मैं सुरेंद्र कुमार पांडे, पूर्व माध्यमिक शाला गौरमुड़ा, हमारे छत्तीसगढ़ के योजना पढ़ाई द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं जो है कक्षा 6वीं और 7वीं के कक्षा 7वीं में जो है घातांक को पढ़ाऊँगा और साथ ही ये जो है कक्षा 8वीं के लिए भी यह जो है वीडियो काम देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे घातांक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि घातांक की हमें आवश्यकता क्यों होती है। इसमें जो है बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बराबर होता है 15 15 और 7 शून्य इतना किलोमीटर होता है। अगर इसको हम घातांक रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 15 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 बराबर 15 × 10⁻7 किलोमीटर। तो इस तरह से हम जो है बड़ी संख्या को जो है छोटे रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर अपन छोटे संख्याओं को भी बड़े रूप में लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण था a⁵ बराबर a × a × a × a × a, या 3⁵ बराबर 3 × 3 × 3 × 3। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हम इन्हीं तरीकों से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि ये सबसे पहले ये किस तरह इसका उपयोग किया गया। सबसे पहले शतरंज का आविष्कार जो है हमारे भारत देश में ही हुआ था। तो यह व्यक्ति जिस राज्य का था वहाँ के राजा ने उसको पुरस्कार देने के लिए बुलाया। तो जब उसने पुरस्कार देने के लिए बुलाया तो उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज मुझे जो है कुछ धन नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे इन शतरंज के खानों के लिए गेहूं का दाना दे दीजिए। तो राजा को लगा कि ये बहुत सामान्य बात है और उसने जो है इसके लिए जो है पहले शतरंज का बोर्ड मंगवाया और उस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रथम खाने में उसने जो है एक दाना रखा गेहूं का। प्रथम खाने में गेहूं का दाना बराबर 1। उसके बाद इसी प्रकार द्वितीय खाने में उसका द्वितीय खाने में बराबर 2।
मतलब पहले खाने का जिस तरह एक रखें तो दूसरे खाने में उसका दुगुना करते गए। तृतीय खाने में गेहूं का दाना 2 गुणित 2 हो गया। इसी तरीके से 64वें खाने में 64वें खाने में गेहूं का दाना बराबर 2 गुणित 2 गुणित 63 बार। मतलब ये हो गया 2 की घात 63। और ये जो है प्रथम खाने का कुल गेहूं के दाने हो गए दाना बराबर 2 की घात 63 था 1 बराबर ये जो संख्या हो गई 18, 44, 67, 44, 0737, 0955, 1615। इतनी बड़ी संख्या के गेहूं के दाने हो गए जो पूरे भारतवर्ष में नहीं होता है। तो इस तरह से जो है हम बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में लिख लेकिन ये जो है घातांक का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग जो है हम चर और अचर राशि को लिखने में करते हैं और प्राकृत संख्याओं को लिखने में करते हैं। जैसे ये जो मैं बता रहा हूं उसको साथ ही साथ लिखते जाइएगा। जैसे चर राशि, अचर राशि। अब चर राशि और अचर राशि किसको कहते हैं? चर राशि में क्या होता है कि मान जो है बदलते रहता है कोई भी संख्याओं का, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी जो लिखते हैं। और अचर राशि क्या होती है? जिसमें जो है कोई भी संख्या का मान जो है बदलता नहीं। तो चर राशि में जैसे उदाहरण अपन लिख सकते हैं ए की घात 5, तो ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए। इस तरह से उसी संख्या का जो है 5 बार गुणा किया जाता है। और अचर राशि में जो है 2 की घात 5 जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित उसी संख्या का 5 बार गुणा किया जाता है। अब इसमें हम जो है कोई भी संख्या में आधार और घात किस तरह से ज्ञात करते हैं इसके बारे में बतलाएंगे। यह प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न इसी तरह से हल किया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, कोई भी संख्या ये ऊपर ही दिया है 1 की घात 5 और 2 की घात 5। तो 1 की घात 5 में आधार जो है 4 है। आधार जो है a है और घातांक जो है कितना है? घातांक जो है 5। और 2 की घात 5 में 2 की घात 5 लिख सकते हैं या 2 की घात 4 भी ले सकते हैं। 2 की घात 4 में आधार जो है आधार बराबर 2 और घात या घातांक बराबर जो है 4। तो ये इन चीज़ों को जानना जो है बहुत जरूरी है। इसके आधार पर ही जो है हम घातांक के नियम भी आगे पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली में इसी के आधार पे प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को जो है हल किया जा सकता है। तो अब आगे जो है मैं घातांक के नियम के बारे में आपको बतलाऊंगा।
अब जो है हम घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला नियम है x से घात m गुणित x से घात n बराबर x से घात m धन n। इसमें क्या है, x जो है नीचे में जो है और इसमें भी x नीचे में। यहाँ जो है जो घातांक है m और n जो है दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों एक जैसे होने पर ऊपर के घातांक जो है उनका क्या हो जाता है, योग हो जाता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आधार समान होने पर घातांकों का योग होता है। चाहेंगे तो आप इसको लिख लीजिए, आधार समान होने पर घातांकों का योग होता है, योग होता है। इसके लिए हम उदाहरण जैसे दे सकते हैं, इस तरह के सवाल जो है प्रश्नावली 6.1 में इस तरह के प्रश्नों को दिया गया है जिनको हम बाद में हल करेंगे। उदाहरण में अपन ले सकते हैं 2 की घात 5 है और 3 की घात 2 की घात 4 है। तो इन दोनों का आधार समान है और घातांक जो है एक का 5 और एक का 4 है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 5 धन 4 बराबर लिख सकते हैं 2 की घात 9। इसी तरह अपन जो है चर राशि का भी लिख सकते हैं, जैसे अपन है a की घात 3 है गुणित a की घात 2 है। तो इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ भी आधार जो है समान है और घातांक जो है अलग अलग हैं, तो इनको क्या लिख सकते हैं, a की घात 3 धन 2 बराबर a की घात 5। तो ये तो पहला नियम है कि आधार समान होने पर घातांकों का योग होता है। इसका दूसरा नियम है घात का घात होने पर, जैसे यहाँ पे x से घात m है और इसका घात अगर n है, तो इन दोनों घातांकों को क्या होता है, गुणनफल हो जाता है। x से घात m गुणित घात की घात होने पर, घात की घात होने पर घातांकों का गुणा हो जाता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम, पांच की घात है, 5 की घात 2 की घात 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 5 की घात 6। तो इस तरह कैसे चर राशि का जैसे लिखते हैं x से घात m की घात, कोई दूसरा चर राशि ले लेते हैं क्योंकि ये सूत्र में ही है, 1 की घात 2 की घात 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 की घात 2 गुणित 3 बराबर 1 की घात 6। तो इस तरह से ये जो है घातांक का दूसरा नियम है। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि घातांक का तीसरा नियम। घातांक का तीसरा नियम है, अभी जैसे पहले हमने पढ़ा था कि आधार समान होने पर घातांकों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। हम पढ़ेंगे अब आधार अलग अलग होने पर क्या होता है। जैसे हमारे पास आधार है x की घात m है और गुणित y की घात m हो गया, तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो है इन दोनों का गुणा हो जाता है और घात जो है ऊपर में m जो लिखा है बस वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणित y की घात। इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं,
जैसे 2 की घात 5 है और 3 की घात 5 है। इन दोनों में जो है आधार अलग अलग है लेकिन जो है घातांक समान है, तो इनको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 की घात 5। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 5। इसी प्रकार चर राशि में जैसे अपन ले लेते हैं दूसरा उदाहरण, a की घात m है गुणित b की घात m है, तो इसको लिख सकते हैं a गुणित b की घात m की जगह में कोई संख्या भी ले सकते हैं, a की घात 2 गुणित b की घात 2 लिख के a गुणित b की घात 2 भी लिखा जा सकता है। तो ये जो हो गए, चाहेंगे तो इसको अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। वैसे सब तो पुस्तक में दिया हुआ है लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में इसको लिख लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे घातांक के चौथे नियम में दो समान आधार वाली राशि को भाग देने पर क्या होता है। जैसे ये नियम है x से घात m भागित x से घात n बराबर होता है x से घात m ऋण n। यहाँ पे आधार समान है और घातांक जो है अलग अलग है, तो इनको हम लोग भाग देते हैं तो क्या होता है, ये जो है अंश वाली राशि में से ये हर वाली घातांक राशि जो है घट जाती है। इसको लिख सकते हैं हम समान आधार वाली समान आधार वाली संख्या होने पर आधार वाली संख्या को समान आधार वाली संख्या को भाग देने पर अंश वाले घातांक में हर वाला घातांक समान आधार वाली संख्या को भाग देने पर अंश वाले घातांक में हर वाला घातांक घट जाता है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, मान लीजिए 3 की घात 5 है और इधर है 3 की घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 ऋण 3 बराबर, इसको आगे हल करेंगे तो 3 की घात 2 बराबर 3 गुणित 3 बराबर 9, है ना। इसको मैं पूरा ही हल कर दिया हूँ, लेकिन इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम चाहें कि चर राशि में भी ले सकते हैं कोई दूसरा उदाहरण, मान लीजिए हम लेते हैं a की घात 4 भागित a की घात 2, तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 4 ऋण 2 बराबर a की घात। तो इस तरीके से ये चौथा नियम जो है ये भाग देने के ऊपर आधारित है, जिसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इसका जो है बहुत सारा जो है उदाहरण जो है हमारे प्रश्नावली 6.1 के चौथे प्रश्न में, जिनको हम आगे हल करेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं घातांक का 5वां नियम। घातांक के 5वें नियम में है, पुस्तक में p की घात 0 बराबर 1 लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए x की घात 0 = 1 लिखा, x की घात 0 बराबर 1। इसमें क्या होता है, ये जो पढ़े हैं हम, समान आधार वाली संख्या को भाग देने पर अंश वाले घातांक में हर वाला घातांक घट जाता है। अगर लेकिन जो है घातांक भी समान हो, अगर आधार और घातांक दोनों समान हो और उसको अगर हम भाग देते हैं, आधार भी समान हो और घातांक भी समान हो, तो क्या होगा, हम उसको जो है आधार और
आधार और घातांक दोनों समान हो और समान हो और उनको भाग दिया जाए तो इसका हल एक प्राप्त होगा। कैसे होगा, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए अंश वाली राशि जो है 3 की घात 5 है और हल वाली राशि भी जो है 3 की घात 5 है। तो इसको हम हल करेंगे तो 3 की घात वैसे भी घटाने पर इसका उत्तर एक ही आता है, लेकिन इसको अगर हम लिखते हैं 3 की घात 5 ऋण 5 बराबर 3 की घात 0 बराबर कोई भी संख्या का जो है मान x से घात 0 रहता है, p की घात 0 रहता है, तो इसका उत्तर एक आता है। अब इसके बाद जो है इसमें एक चर राशि का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, हर में ले रहे हैं 1 की घात 5 बटे 1 की घात 5, तो इसको लिख सकते हैं 1 की घात 5 ऋण 5 बराबर 1 की घात 0 बराबर 1। तो इस तरह से मैंने अभी तक 5 जो है नियम बता दिए घातांक में, और चाहेंगे तो इसको उतार लीजिएगा। और इसके बाद जो है घातांक का छठवां नियम। घातांक का छठवां नियम है घातांक का छठवां नियम है। इसमें दो तरह से है। एक पहला है x से घात ऋण m बराबर, अगर ये वाला स्थिति है तो इसका हल जो है 1 बटे x से घात m होता है। अथवा जो है अगर इसका उल्टा हुआ 1 बटे x से घात ऋण m हुआ, इसको यहाँ ये जो है यहाँ नीचे आ गया, तो इसका उत्तर होता है x से घात m। यहाँ दोनों मान अलग अलग हैं, यहाँ जो x से घात m है, यहाँ x से घात ऋण m है। एक उदाहरण ले सकते हैं इसमें 5 की घात ऋण 3 है। अब इस प्रश्न को अगर अपने को हल करना है तो इसका उत्तर आएगा 1 बटे 5 की घात 3। और इसमें जैसे लेते हैं इस तरफ के जो नियम है, इसमें लिखते हैं जैसे 1 बटे 5 की घात ऋण 3 यहाँ पे है, तो इसका उत्तर होगा 5 की घात 3। यहाँ मतलब चिन्ह जो है यहाँ ऋण है तो यहाँ क्या हो जाता है, धन हो जाता है, और वो नीचे आ जाता है। अंश में रहेगा तो हर में आ जाता है, हर में रहेगा तो अंश में आ जाता है। तो इस तरह से जो मैंने घातांक के पूरे नियम और घातांक की संकेतन के बारे में आप लोगों को बताया। और अगले वीडियो में हम जो है इसके और आगे के प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। अगर कुछ इसमें गलती होगा तो आप मेरे को अगले वीडियो के पहले भेजिएगा।